आरपीएससी में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको देंगे। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि दया शंकर नसीम के वालिद का क्या नाम था। तो पंडित दया शंकर के वालिद का नाम गंगा प्रसाद था। अब पंडित दया शंकर के बारे में थोड़ा सा जान जाइए, ठीक है। इनका तखल्लुस नसीम है। 1811 में ये लखनऊ में पैदा हुए। इनके आबा व अजदाद जो थे वो कश्मीर से लखनऊ आए थे और 1811 में पंडित दया शंकर नसीम का जन्म हुआ था। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे, ठीक है। गुलज़ारे नसीम पंडित दया शंकर नसीम की बहुत ही ज़्यादा मशहूर मसनवी है। अब इसके बारे में हम और थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। गुलज़ारे नसीम जो है ये एक इश्किया मसनवी है जो कि लखनवी तहज़ीब की आइनादार है। इस मसनवी को हम किस्से गुल बकावली के नाम से भी जानते हैं। मसनवी गुलज़ारे नसीम में गुल बकावली के मशहूर इश्क की दास्तान बयान की गई है, इसीलिए इसको किस्से गुल बकावली कहा जाता है। यह गुल बकावली का जो असल किस्सा था वो किसने लिखा था। तो असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 में किस्से गुल बकावली के नाम से फ़ारसी नस्र में लिखा था, ठीक है। फिर 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने इस किस्सा को उर्दू नस्र में मज़हब इश्क के नाम से मुंतकिल कर दिया। पंडित दया शंकर नसीम की ये जो मसनवी है ये 1838-39 में उर्दू नज़्म का लिबास पहनकर मसनवी गुलज़ारे नसीम के नाम से तैयार हुई और 1844 में 1844 में ये पहली बार पब्लिश हुई, ठीक है। अब मसनवी जो गुलज़ारे नसीम है इसके किरदार आप लोग जल्दी से देख लीजिए। ज़ैनुल मलूक जो कि यूरोप का बादशाह था, ताजुल मलूक शाहबानो जो कि ज़ैनुल मलूक की रानी थी, ठीक है। गुल बकावली जानती हैं हीरोइन थी, जमीला परी, फ़िरोज़, सुमन परी, बहराम, रूह अफ़ज़ा परी, शाह मुज़फ़्फ़र, हुस्न आरा, महमूदा, राजा इंदर, हिमालय देवनी, दिलबर बेसवा और राजा चत्रसेन और चित्रावत, ये सब जो हैं ये मसनवी गुलज़ारे नसीम के किरदार हैं। मेरे ख्याल से अब पंडित दया शंकर नसीम से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग उसको कर लेंगे। चलिए यहाँ पे किस मसनवी में मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर नहीं हैं। क्या गुलज़ारे नसीम, तो गुलज़ारे नसीम में बिल्कुल है, परी वगैरह हैं। सेहरुल बयान में भी है जो कि मीर हसन की मसनवी है। ज़हरे इश्क जो कि मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है। ज़हरे इश्क किसकी है, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है। इसमें मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर नहीं है। तोतीनामा गव्वासी की है, गव्वासी की मसनवी है तोतीनामा, ये आपको याद रखना है। चलिए तनवीरुल अशआर ये किसका मजमुआ कलाम है। तो मुनीर शिकोहाबादी का मजमुआ कलाम है तनवीरुल अशआर। इनका असली नाम क्या था। तो मुनीर शिकोहाबादी का असली नाम सैयद इस्माइल हुसैन था। इन्होंने 1857 का जो गदर हुआ था, 1857 का जो गदर, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। 1814 में इनकी पैदाइश हुई और 1880 में इंतकाल हुआ। इनकी तसनीफ़ की बात करें तो जंग आज़ादी का मुजाहिद शायर इनकी एक मशहूर तसनीफ़ है। इसके अलावा मुंतखबल आलम ये भी इनकी एक तसनीफ़ है। किनकी, मुनीर शिकोहाबादी की। अगला सवाल ये है कि सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई, ये किसका शेर है, ये किसका कसीदा है। तो ये खाकानी हिंद शेख इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है। जी हाँ दोस्तों, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद कहा जाता है।
ठीक है। अच्छा, इनको खाकानी हिंद का जो खिताब मिला वो किसने दिया? तो अकबर शाह सानी ने, अकबर सेकंड ने खाकानी हिंद का खिताब ज़ौक़ को दिया था। 1789 में ये दिल्ली में पैदा हुए। 1854 में ज़ौक़ का इंतकाल दिल्ली में हुआ, ज़िंदगी भर दिल्ली में ही रहे। ठीक है। ये बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। ठीक है। दक्कन से इनको दावत आई थी कि आप दक्कन में आइए, तो उन्होंने एक शेर कहा था कि गर्च है मुल्क दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो ये ज़िंदगी भर दिल्ली में ही रहे। तो ये जो आपका कसीदा है कि सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई ज़ौक़ का है। इसके अलावा ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये कसीदा भी ज़ौक़ का ही बहुत मशहूर है। इसके अलावा है मेरे आबले दिल के तमाशा गौहर, ये भी किसका है? ज़ौक़ का ही कसीदा है। ठीक है। तो सावन में दिया फिर मैं शव्वाल दिखाई, ये ज़ौक़ का है। इसके अलावा ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये भी ज़ौक़ का ही है, आपको ध्यान में रखना है। वसी ख़त्म रसूल किसे कहते हैं? तो बेशक हज़रत अली अलैहिस्सलाम को वसी ख़त्म रसूल कहते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आदिल शाही ख़ानदान में कुल कितने बादशाह हुए? तो आदिल शाही ख़ानदान में 8 बादशाह हुए थे। अच्छा, सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल किस सन में ये तसनीफ़ की गई? पहले किसकी है ये बताओ। सैफुल मुलूक बदिउल जमाल किसकी है? अच्छा चलो ये बताओ कि तोतीनामा किसकी है? तोतीनामा किसकी है? और मीना सतवंती किसकी मसनवी है? तो ये तीनों जो मैंने बताई, सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल और तोतीनामा और मीना सतवंती, ये सब मसनवियाँ जो हैं ये गव्वासी की हैं। गव्वासी का पूरा नाम शेख बहाउद्दीन इनका नाम था, गव्वासी। ये सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल किस सन में तसनीफ़ की गई? तो 1624 में। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला, ये कौल किसका है? गज़ल से मुताल्लिक़ अक़वाल मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू अक्सर पूछा जाता है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है, ये शेर भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही है। ठीक है। और बहुत सारे अक़वाल रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं, सब पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, फ़िराक गोरखपुरी का कौल देख लीजिए। गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। ये किसका है कौल? फ़िराक गोरखपुरी का। और सवाल आपसे क्या पूछा है कि गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला, ये कौल किसका है? तो आपको जवाब मिल गया, रघुपति सहाय फ़िराक गोरखपुरी का ये कौल है कि गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। ठीक है। गज़ल जो है ये शायरी नहीं इत्र शायरी है, ये कौल भी फ़िराक का, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, शिबली का कौल गज़ल से मुताल्लिक़ ये है कि गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है। आल अहमद सरूर लिखते हैं कि चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है गज़ल। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, ये किसका कौल है? आल अहमद सरूर का। आल अहमद सरूर कहते हैं कि गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है। अच्छा, कलीमुद्दीन अहमद का कौल है कि गज़ल नीम वहसी सिनफ़े सुखन है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ये कौल किसका है? अज़मतुल्लाह खां का है। हाली गज़ल को बेवक्त की रागनी मानते हैं और कसीदा और गज़ल शायरी के नापाक दफ्तर हैं और उफ़ूनत में संडास से भी बदतर हैं, ये कौल भी हाली का ही है। नेट में पूछा गया ये सवाल है कि गज़ल की इस्तिलाह तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, ये भी हाली का ही कौल है। अच्छा, एक कौल हज़रत मोहानी का गज़ल से मुताल्लिक़ सुन लीजिए कि राकिमुल हुरूफ़ की तबीयत ने
अपने लिए असनाफ़ सुखन में गज़ल को अपने हसब हाल पाकर मुंतखब कर लिया। गज़ल का मर्तबा गर्चा अव्वल है, वले हर बैत मेरा एक गज़ल है। ये इब्न निशाती ने यह गज़ल से मुतल्लिक़ शेर कहा था। तो गज़ल से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल आए तो गलत तो मेरे ख़्याल से नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गव्वासी का पूरा नाम देखिए, पूछ दिया। तो गव्वासी का पूरा नाम शेख हुसैन बहाउद्दीन है। ठीक है, यहाँ पे गव्वासी ने आपको पता है तोतीनामा मसनवी लिखी थी। ठीक है, ये देखिए अगला सवाल, आब हयात की अशात किस सन हुई? तो आब हयात जो है ये किसकी है? तो आब हयात ये 1880 में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात लिखी। इनको कहा जाता है आकाए उर्दू। आकाए उर्दू कौन? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कब पैदा हुए? 1830 में। इंतकाल कब हुआ? 1910 में। ठीक है, चलिए ये आपको और बहुत सारी बातें मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुताल्लिक़ पता होगी। इनके वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद बाकिर था। जिन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम था दिल्ली अखबार। कब? 1836 में, जिसे उर्दू का पहला अखबार होने का शरफ़ है। ये कौन कह रहे हैं? मौलाना आज़ाद कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे उर्दू का पहला अखबार जो है वो जामे जहानुमा को तस्लीम किया जाता है, जो कि 1822 में पहली बार कलकत्ता से शाया हुआ था। ठीक है ना। चलिए और बहुत सारी बातें हैं। हुकूमत हिंद ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब 1887 में दिया था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के कारनामों की बात करें तो आब हयात 1880 में उन्होंने लिखी, दरबार अकबरी लिखी जो कि 1898 में लिखी, सुखनदान फ़ारस, इसके अलावा सैर ईरान और निगारिस्तान फ़ारस, किस्से हिंद, नरंगे ख़याल, दीवान ज़ौक़, ये सब किताबें किसकी हैं? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। इनके खतूत का मजमूआ मकातिब आज़ाद। ठीक है, आज़ाद के शायरी के दो मजमूए हैं। ठीक है, पहला है नज़्म आज़ाद, ठीक है, और दूसरा है मजमूआ नज़्म। ठीक है, अब देखिए आज़ाद की नज़में आपसे पूछी जाती हैं तो शब कद्र, सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, ख्वाब अमन, दादे इंसाफ, विदाए इंसाफ, गंजे कनात, अब्र करम, जज्ब दूरी, प्यारी बिल्ली, खिताब बकलम, दोस्ती, नौ तर्ज़ मुरस्सा, उलुल अज़मी, ये सब आज़ाद की नज़में हैं। आज़ाद से मुताल्लिक़ बहुत सारे अक़वाल हैं। कालिमुद्दीन अहमद ने आज़ाद की तनकीद का सबसे बड़ा ऐब उनकी इंशा पर्दाज़ी को ही बता दिया। आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, कलीमुद्दीन अहमद कह रहे हैं। ठीक है, तो और बहुत सारी बातें आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की शायरी में रियायत लफ्ज़ी या ज़िला जगत का इमाम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आगा हसन अमानत आपका सही जवाब होगा। उर्दू में मामला बंदी को सबसे पहले मुस्तकिल फ़न की हैसियत से किसने अख्तियार किया? मामला बंदी को मुस्तकिल फ़न की हैसियत से अख्तियार किया सबसे पहले जुरात ने। खुद पसंदी और नारवरदारी सबसे ज़्यादा किस शायर के यहाँ मिलती है? इस सवाल का जवाब बताने की ज़रूरत है क्या? बहुत आसान सा सवाल है। चलिए सभी लोग इसको कमेंट में लिख दीजिए। अमानुल्लाह किसके चाचा थे? अमानुल्लाह जो थे ये मीर तकी मीर के चचा थे। चलिए एक शेर है कि आह मालूम नहीं साथ से अपने रोज़ सब लोग जाते हैं, चले सो ये किधर जाते हैं। तो इस शेर में किस ख्याल को बतौर ख़ास पेश किया गया है? दिन रात के होने को, या फिर मामूली ज़िंदगी को, या फिर दुनिया की रग़बत के बारे में ख़याल पेश किया गया, या फिर दुनिया की बेसबाती का ख्याल किया गया। तो इस शेर में कि आह मालूम नहीं साथ से अपने सब रोज़ लोग जाते हैं, चले सो ये किधर जाते हैं। तो इस शेर में ख्याल पेश किया गया दुनिया की बेसबाती का,
यानी कि यहाँ पे 4th वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो ये 15 सवाल मैंने डिस्कस किए और सभी सवालों से मुताल्लिक जहाँ जहाँ मुमकिन था मैंने कुछ अहम पॉइंट्स भी आपको दिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।